दिमाग का एक ऐसा खेल जिसमें इंसान के आसपास जो कुछ भी घटनाएं होती है उसमें क्या सच और क्या झूठ, इसमें अगर आप अंतर ही ना कर पाओ तो क्या होगा। ऐसे ही एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जब मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसे मिलती है एक मिस्टीरियस लड़की। क्या वो डॉक्टर उस लड़की और उस अस्पताल के पीछे छुपे राज को जान पाएगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, हमारे चैनल हॉरर बॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1967 में, जहां किसी फैमिली के कुछ लोगों को किसी ने जान से मार दिया था। तभी वहां पर उसी फैमिली के एक मेंबर लक्ष्मी आ जाती है, जिसे वहां पर एक थोड़ी सी मेंटल लड़की दिखाई देती है जो कि धागे से खेल रही थी। लक्ष्मी एक सूटकेस में कुछ बुक्स और पेपर रखकर उस सूटकेस को बंद कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है, जहां हम एक डॉक्टर नायर को देखते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे थे। ड्राइवर डॉक्टर नायर को रास्ते में एक जगह पर छोड़कर चला जाता है क्योंकि इससे आगे का रास्ता बहुत ही खराब था और वहां से आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। तभी वहां पर डॉक्टर नायर को रास्ते में हॉस्पिटल में काम करने वाला एक आदमी मिलता है जिसका नाम अवरचंद था और डॉक्टर नायर उसके साथ मेंटल हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। इन दोनों के बातचीत के दौरान डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि मैं तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज से इस हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ। अब ये बात सुनते ही पता नहीं वो अवरचंद कहाँ गायब हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर नायर खुद ही हॉस्पिटल तक आ जाते हैं। हॉस्पिटल का दरवाजा रेनू नाम की एक लेडी ओपन करती है जो कि हॉस्पिटल में केयर टेकर का काम करती थी। डॉक्टर रेणुका को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद वहां पर जीवा नाम का एक पेशेंट आता है और रेनू उसके साथ चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर नायर हॉस्पिटल के मेन आदमी यानी कि डॉक्टर बेंजामिन से मिलते हैं। उन दोनों की बातों के दौरान बेंजामिन डॉक्टर नायर को बताता है कि वो अपने पेशेंट को हिप्नोटाइज करके कंट्रोल में रखता है और धीरे धीरे उनकी पास्ट लाइफ मेमोरीज को इरेज कर देता है ताकि वो अपने दर्दनाक पास्ट को भूल सके और आगे बढ़ सके। लेकिन डॉक्टर नायर उस पर बिलीव नहीं करता, जिस पे डॉक्टर बेंजामिन अपने पॉकेट से एक लॉकेट निकालकर उसे हिप्नोसिस कर देते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर नायर को फिर से वापस से होश में लाते हैं। इतना सब कुछ करके दिखाने के बाद भी डॉक्टर नायर बेंजामिन से इम्प्रेस नहीं होते और वो बेंजामिन को बताते हैं कि उसे हर पेशेंट को एग्जामाइन करना होगा, तभी वो उनकी रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव लिख पाएंगे। अब उसके बाद डॉक्टर नायर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद बेंजामिन नायर के दिए हुए पेपर्स को आग में जला देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका नायर को पहले पेशेंट से मिलाती है जो कि एक प्रोफेसर थे। वो प्रोफेसर अपनी फैमिली को एक लेटर लिख रहे थे। जब डॉक्टर नायर उसके सामने आते हैं तो वो प्रोफेसर उसे अजीब तरह से देखने लगता है। डॉक्टर नायर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की तकलीफ है? तो वो प्रोफेसर नायर को कहते हैं कि तुम्हें शाउट इन फ्राडा का मतलब पता है? वो कहता है कि डॉक्टर ने उसे यही बीमारी बताई है जिसकी वजह से वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसे इसका मतलब ही नहीं पता। डॉक्टर नायर उसे कहता है कि जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, उसके बाद नायर और रेनू बाहर आ जाते हैं, जहां डॉक्टर नायर रेणुका से पूछता है कि तुमने उस प्रोफेसर का लेटर क्यों फाड़ दिया। रेणुका बताते हैं कि उस प्रोफेसर की फैमिली बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई है, लेकिन वो इंसान अभी भी इस सच को मानने के लिए रेडी ही नहीं है और इसीलिए वो इस मेंटल हॉस्पिटल में है। ऐसे ही वो पागलों की तरह लेटर लिखता रहता है। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों दूसरे पेशेंट से मिलने के लिए जाते हैं जो कि है हुसैन नाम का एक ओल्ड पेंटर। दोस्तों, हुसैन की पेंटिंग डॉक्टर नायर का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है क्योंकि हुसैन की पेंटिंग में आज सुबह डॉक्टर नायर जिस जंगल से आ रहे थे उसी की उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। रेणुका डॉक्टर नायर को बताती है कि हुसैन इस हॉस्पिटल में पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। हुसैन के पास एक गॉड गिफ्ट है जिससे कि वो अपने पेंटिंग के जरिए लोगों का फ्यूचर ड्रॉ कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों अगले पेशेंट से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में डॉक्टर नायर को किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर नायर रेणुका से पूछता है कि ये आवाज किसकी थी। इस पर रेणुका उससे कहती है कि कौन सी आवाज? उसे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी और अगर कोई आवाज आई भी होगी तो वो शायद किसी लड़की की नहीं बल्कि किसी जानवर की होगी।
क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा पुरानी है और यहाँ पर आवाजें घूमती रहती है। उसके बाद डॉक्टर नायर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते और बाकी के पेशेंट से मिलकर सबसे कंफर्म करते हैं कि सब लोग ठीक तो है ना। और सब पेशेंट को मिलने के बाद वो वहां से जाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन तभी दोस्तों कमला नाम की एक पेशेंट उसके सामने आ जाती है और डॉक्टर उसके सर पर जख्म के निशान देखते हैं। डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये जख्म कमला के सर पर किसी छठे पेशेंट की वजह से आए हैं। डॉक्टर नायर फौरन बेंजामिन के पास चले जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं छठे पेशेंट से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर बेंजामिन उसे कहते हैं कि वो कोई पेशेंट नहीं है, वो मेरी बेटी है और उसका नाम नित्या है। वो काफी डेंजरस है, इसलिए हमने उसे स्पेशल रूम में रखा है। कोई भी उसके सामने जाता है तो वो एकदम से वायलेंट हो जाती है और उस इंसान पर अटैक कर देती है। दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद भी डॉक्टर नायर उससे मिलने की जिद करते हैं और उस रूम में चले जाते हैं। नित्या उसे देखकर अजीब तरीके से हरकतें करने लगती है। अगले ही पल नित्या डॉक्टर नायर के पास आ जाती है और उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है, उससे कि वो डॉक्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब डॉक्टर नायर की आंख खुलती है तो वो अपने रूम में होता है। उसके बाद डॉक्टर नायर को अपनी पॉकेट में से एक फोटो का पीस मिलता है, लेकिन उसके पॉकेट में ये किसने रखा था ये उसे समझ नहीं आता। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर नायर वहां की सिक्योरिटी से छुपते छुपते वहीं पर आ जाता है जहां पर उसने वो चीखने की आवाज सुनी थी। यहाँ पर उसे एक सीक्रेट गेट मिलता है जो कि लॉक था। इसी गेट के पास दीवार पर उसे लॉक की चाबी भी मिल जाती है और वो उस गेट को ओपन करता है। अंदर जाने के बाद जहां पर उसे एक और जेल रूम दिखाई देता है। अब उस रूम में कोई भी नहीं था, इसलिए वो वहां से वापस जाने लगता है। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है और वो फिर से इधर उधर देखने लगता है और तभी उसे वो औरत दिख भी जाती है। वो उस औरत के पास जाता है और वो औरत अपना नाम लक्ष्मी बताती है। वो उसे कहती है कि नित्या को आप अपने साथ यहाँ से लेकर जाओ। वो उसे ये भी बताती है कि डॉक्टर बेंजामिन ने ही नित्या को पागल बनाया है। नित्या को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर नायर सीधा डॉक्टर बेंजामिन के ऑफिस पहुंच जाता है और उस ऑफिस में वो नित्या की फाइल को ढूंढने लगता है। डॉक्टर नायर को नित्या की फाइल मिल भी जाती है, जिसे लेकर वो अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह डॉक्टर नायर को उस फाइल से पता चलता है कि नित्या को डॉक्टर बेंजामिन इलेक्ट्रिक शॉक देता था और नित्या को इसी तरह कई तरीकों से टॉर्चर किया गया। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर नायर फिर से नित्या के पास चला जाता है, जहां पर नित्या उसे देखकर फिर से उस पर अटैक करती है। लेकिन इस बार डॉक्टर नायर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में एक धागा देता है जिससे कि वो खेल सके। उसके बाद डॉक्टर नायर नित्या को उस रूम से बाहर लेकर आते हैं। जैसे ही ये बात डॉक्टर बेंजामिन को पता चलती है वो तुरंत ही नित्या को देखने के लिए चले आते हैं और यहाँ पर नित्या बहुत ही अच्छी तरीके से नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर नायर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि नित्या को दवाइयाँ या फिर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ प्यार चाहिए। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका बेंजामिन से कहती है ये डॉक्टर नायर यहाँ पर क्यों आया है, ये बात हमें पता होनी चाहिए और अगर नित्या ठीक हो गई तो उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और दोस्तों ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं ये हमें एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है। दोस्तों कहानी जाती है 5 साल पहले, जहां पर लक्ष्मी नित्या को डॉक्टर बेंजामिन के पास लेकर आई थी। लक्ष्मी बताती है कि उसके बड़े भाई जय नारायण ये उनकी बेटी नित्या है। मेरा भाई जय नारायण बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी भी है, आप नित्या का ख्याल रखिए। अब लक्ष्मी डॉक्टर बेंजामिन को नित्या की एक किताब देती है और सारे प्रॉपर्टी के कागजात भी। दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टी को देखकर डॉक्टर बेंजामिन के मन में लालच आ जाता है और वो ट्रीटमेंट के नाम पर नित्या को पागल कर देते हैं। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सीन प्रेजेंट में आता है और डॉक्टर बेंजामिन उस डायरी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपने सीक्रेट डोर में वो डायरी नहीं मिलती। और मिलती भी कैसे, डॉक्टर नायर ने उसे पहले ही चुरा लिया था। डॉक्टर बेंजामिन को समझ में आ जाता है कि ये फाइल नायर ने ही ली होगी, इसलिए वो अपने लोगों से वो फाइल ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद यहाँ हम डॉक्टर नायर को देखते हैं।
जो कि उस डायरी को पढ़ रहा था। दोस्तों यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम नित्या की फैमिली को देखते हैं। नित्या के पिता और उनके 2 भाई थे, साथ ही उनकी बहन लक्ष्मी उन्हीं के साथ रहती थी। लक्ष्मी का एक बेटा था जिसका नाम था विनय। और दोस्तों इस विनय नाम के लड़के को याद रखना। दोस्तों नित्या बचपन से ही अकेले रहना पसंद करती थी, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन विनय ही एक ऐसा लड़का था जिसके साथ नित्या अपना ज्यादातर टाइम बिताती थी। नित्या और विनय की दिमागी हालत थोड़ी कम थी, इसलिए उनके दोनों चाचा जय नारायण और उसकी बहन लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब जय नारायण और नित्या अलग रह रहे थे, लेकिन जय नारायण जानते थे कि भले ही उनकी बेटी का मेंटल लेवल थोड़ा कम हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शार्प और फोकस है, इसलिए वो नित्या को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। अब ऐसे ही साल बीत जाते हैं और एक दिन गांव में उत्सव था। उस उत्सव में जय नारायण अपनी कलारू पयट्टू का प्रदर्शन करते हैं। तभी वहां पर उसके 2 भाई आ जाते हैं और उसे उकसाते हुए कहते हैं कि वो अपनी बेटी को कलारी पयट्टू की कला दिखाने को कहे, क्योंकि उसने अपनी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की बजाय मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। अब दोस्तों नित्या वहां पर आती है और अपनी कला का प्रदर्शन करती है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद जय नारायण के भाई जानबूझकर उसे फाइटिंग करने के लिए उकसाते हैं, लेकिन नित्या उसमें भी सबको हरा देती है। उसके बाद जय नारायण बड़े ही अभिमान से अपनी बेटी को लेकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और तभी अचानक डॉक्टर नायर पानी में गिर जाता है। वहां पर उसे बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाता है, लेकिन दोस्तों वो डायरी पानी में गिर जाती है। इसलिए अब डॉक्टर आगे की कहानी नित्या से जाकर पूछने लगता है, लेकिन नित्या उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी वहां पर रेणुका आ जाती है और नर्स से नित्या को वहां से ले जाने के लिए कहती है। जैसे ही नित्या वहां से चली जाती है, रेणुका डॉक्टर नायर को सेड्यूस करने लगती है और वो यहाँ पर किस लिए आया है ये जानने की कोशिश करती है। लेकिन डॉक्टर नायर भी बहुत चालाक था, वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। वो उसकी जाल में नहीं फंसता। रेणुका जाते वक्त गुस्से में नायर से कहती है कि यहाँ पहले भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन यहाँ से बच के निकलना इतना आसान नहीं है। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर नायर नित्या के केस फाइल को छुपाने की कोशिश करता है और तभी लाइट चली जाती है और बाहर उससे कोई आवाज सुनाई देती है। नायर उस आवाज का पीछा करता है और बाहर चला जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं। और दोस्तों इन कुत्तों को बेंजामिन ने ही भेजा था। डॉक्टर नायर भागते हुए हॉस्पिटल के गेट की तरफ आता है और उस गेट के ऊपर से हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोली चला देता है और डॉक्टर नायर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो कुत्ते उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं अस्पताल में काम करने वाला अवरचन, जो कि डॉक्टर नायर से कहता है कि आप एक केस की वजह से अपनी जान दांव पर मत लगाइए। अब डॉक्टर नायर को समझ में आ जाता है कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो प्लान बनाता है कि नित्या को यहाँ से जल्द लेकर जाएगा। दोस्तों अगले ही सीन में डॉक्टर नायर नित्या से बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर जीवा आ जाता है और वो डॉक्टर नायर को नित्या से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि दोस्तों जीवा नित्या से प्यार करता था। दोस्तों उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर डॉक्टर बेंजामिन नायर से कहता है कि पहले मैं एक आर्मी ऑफिसर था। जब एक वॉर में मेरी जान जाने वाली थी, तब मुझे एक सोल्जर ने बचाया और वही सोल्जर आज मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। मेरे कहने पर वो किसी की भी जान ले सकता है। दरअसल दोस्तों बेंजामिन यहाँ पर नायर को डराना चाहता था, लेकिन डॉक्टर नायर भी किसी से कम नहीं था। उसके बाद डॉक्टर नायर अपने कमरे में चला जाता है और उसे वहां पर एक फोटो का टुकड़ा मिलता है। नायर को लगता है कि यह हुसैन ने भेजा होगा, इसीलिए वो उसे पूछने के लिए जाता है, लेकिन हुसैन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी डॉक्टर की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है, जिसमें वो और नित्या एक साथ बात कर रहे थे। और दोस्तों अगले ही सीन में हम वही नजारा देखते हैं, जहां पर डॉक्टर नायर और नित्या एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे थे। तभी वहां पर रेणुका आ जाती है और नित्या को जबरदस्ती अंदर ले जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर नायर उसे रोकते हैं और इसी हाथापाई में नायर रेणुका को एक थप्पड़ लगा देते हैं। उसके बाद रेणुका गुस्से में बेंजामिन के पास चली जाती है और वो इस डॉक्टर नायर को यहाँ से रफा दफा करने के लिए कह देती है। बेंजामिन स्माइल देते हुए कहता है, श्योर,
मुझे बड़ी ही खुशी होगी। इसका मतलब दोस्तों अब वो डॉक्टर नायर का काम तमाम करने वाला था। दोस्तों अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर नायर नित्या को आगे की कहानी बताने के लिए कहता है और तभी नित्या को अपना पास्ट याद आता है और वो बताती है कि नित्या और विनय बचपन में ही एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन नित्या अपने पलक का बाल लेकर अपने पिताजी के पास जा रही थी क्योंकि उसके पिताजी ने उससे कहा था कि जब भी तुम्हारे पलक का बाल टूटे तुम उसे मेरे पास लेकर आना और उसकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। जब वो अपने पिताजी के पास पहुंचती है तो वहां पर प्रॉपर्टी को लेकर जय नारायण और उसके भाइयों में झगड़ा चल रहा था। इसी बीच में नित्या को उसके पिताजी डांटते हैं और रूम के अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब नित्या एक रूम में चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन दोस्तों वो दो भाई प्रॉपर्टी की लालच में जय नारायण का ही कत्ल कर देते हैं। वो दोनों जय नारायण की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। तभी वहां पर नित्या आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन पर हमला कर देती है। और दोस्तों यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। नित्या अपना पास्ट बताते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो नायर को भी अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद डॉक्टर नायर बेंजामिन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो नित्या को यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर जीवा आ जाता है और वो नित्या को चाकू से मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था और वो उसे यहाँ से कहीं जाने नहीं देना चाहता था। बेंजामिन उसे रोकता है लेकिन जीवा नित्या को जख्मी करके वहां से भाग जाता है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नायर अपना बैग लेकर नित्या के रूम में उसे लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों नित्या वहां पर नहीं थी। उसे वहां पर एक और फोटो का टुकड़ा मिलता है। जब डॉक्टर उन सभी टुकड़ों को जोड़ता है तो दोस्तों वहां पर एक कैफेन बॉक्स का पिक्चर बन जाता है जिसमें बेंजामिन अपने पेशेंट को टॉर्चर करता था। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर नायर उसी बंद कमरे में चला जाता है और तभी लक्ष्मी उस पर हमला कर देती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नित्या को लेकर यहाँ से चले जाओ, और वो रोने लगती है। तभी डॉक्टर नायर देखता है कि नित्या को कोई कार से ले जा रहा है, इसलिए वो उस कार का पीछा करता है। लेकिन उस कार में नित्या नहीं थी बल्कि जीवा था और वो भी बेहोश हालत में। अब डॉक्टर नायर फिर से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और सभी पेशेंट और वो मिलकर नित्या को ढूंढने लगते हैं। डॉक्टर नायर को नित्या मिल जाती है, लेकिन वो एक चेयर से बंधी हुई थी और उसके दोनों हाथ एक दूसरे में फंसे हुए थे। डॉक्टर नायर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से डॉक्टर बेंजामिन उस पर हमला कर देता है और डॉक्टर नायर वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो एक इलेक्ट्रिक टेबल से बंधा हुआ था और बेंजामिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। लेकिन तभी वहां पर नित्या आ जाती है और वो अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बेंजामिन पर हमला कर देती है और डॉक्टर नायर को छुड़ाती है। उसके बाद बेंजामिन और डॉक्टर नायर के बीच बहुत ही बड़ी तूफानी फाइटिंग होती है और अंत में डॉक्टर नायर बेंजामिन की गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और नायर नित्या को लेकर उस अस्पताल से चला जाता है। दोस्तों उसके अगले दिन अस्पताल में एक आदमी आता है और वो बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर नायर है, यहाँ पर मैं पेशेंट को चेक करने के लिए आया हूँ। अब ये सुनकर डॉक्टर बेंजामिन और बाकी के सभी लोगों के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर नायर ये है तो पिछली बार जो आदमी आया था वो कौन था जो नित्या को अपने साथ लेकर गया। रेणुका उस आदमी को डॉक्टर नायर का फोटो दिखाती है और वो असली डॉक्टर नायर कहता है कि ये तो हमारा पेशेंट है और ये नित्या का पति भी है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जो आदमी आया था वो विनय था, लेकिन दोस्तों विनय को एक ऐसी बीमारी थी जिससे कि वो आसपास की चीजों को इमेजिन करता था, जैसे कि वो पानी में गिरा था, अस्पताल में उसने लक्ष्मी से बात की थी, ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सच तो ये है कि लक्ष्मी तो कई साल पहले ही मर चुकी है। विनय हॉस्पिटल से भाग चुका था और यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम 5 साल पहले जब जय नारायण का खून हुआ था तब विनय वहां पर आया था और उसे वहां पर नित्या भी मिली थी। उस दिन गुस्से में आकर विनय ने उनके 2 भाइयों को मार दिया। यानी कि दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में जो कत्ल हमने देखे थे असल में वो विनय ने किए थे। और दोस्तों मूवी के एंड में हमें विनय और नित्या को एक साथ दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत ही खुश थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।
तो दोस्तों इस मूवी का अमेजिंग क्लाइमैक्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।